हेलो गाइज, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है कंजक्शन। आज हम कंजक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये इंग्लिश में अगर हम ग्रामर की बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है जो स्टूडेंट्स कोई कंपटीशन्स एग्ज़ाम दे रहे हैं या इंग्लिश को सीख रहे हैं, बोलना सीख रहे हैं, लिखना सीख रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर दें ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंजक्शन के डेफिनेशन की। डेफिनेशन देखिए आप कंजक्शन की। ए कंजक्शन इज ए वर्ड विच जॉइंस टू और more than two words, phrase, clauses or sentences. A conjunction is word which joins two or more than two words, phrases, clauses or sentence. Means we can say that conjunction वह शब्द है जो दो या दो से अधिक वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लोजेस या सेंटेंसेस को जोड़ता है। यहाँ एग्जाम्पल देखिए, मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है। अजय एंड विजय वेंट टू स्कूल। अजय एंड विजय वेंट टू स्कूल। अजय और विजय, तो बीच में और आया है, और को हम इंग्लिश में कंजक्शन कहते हैं। ये अजय और विजय को जोड़ रहा है। यहाँ आप देखिए अजय एंड विजय, तो यहाँ एंड लगा हुआ है, जो एंड है वो कंजक्शन वर्ड है। तो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट स्लाइड में बहुत सारे कंजक्शन वर्ड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला कंजक्शन है एंड। एंड का हिंदी मीनिंग होता है और। अजय एंड विजय वेंट टू स्कूल। अजय और विजय स्कूल गए। तो अजय और विजय, इनके बीच में और लगा हुआ है जिसको इंग्लिश में हम एंड बोलते हैं। तो एंड एक कंजक्शन है। एज वेल एज। एज वेल एज का हिंदी मीनिंग है और भी, तथा। तो एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। ही हैज़ एब्यूज्ड मी एज वेल एज थ्रेटेंड टू बीट मी। उसने मुझे गाली दी है और मारने को भी धमकाया है। नेक्स्ट है अदरवाइज। अदरवाइज का हिंदी मीनिंग नहीं तो। नहीं तो जहाँ वर्ड यूज़ होता है वहाँ हम अदरवाइज कंजक्शन यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, लेबर हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। हार्ड परिश्रम करो, कड़ी मेहनत करो, नहीं तो फेल हो जाओगे, अदरवाइज यू विल फेल। और एलिस और एल्स, इसका हिंदी मीनिंग होता है नहीं तो। एग्जाम्पल देखिए, हरी अप जल्दी करो, और एल्स नहीं तो यू विल मिस द ट्रेन, तो गाड़ी छूट जाएगी या तुम ट्रेन को मिस कर दोगे। हरी अप और एल्स यू विल मिस द ट्रेन, जल्दी करो नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। यहाँ मैंने इंग्लिश के 4 कंजक्शंस दिए हैं जिनका हिंदी मीनिंग चारों का सेम है। देयरफॉर, सो, हैंस, कॉन्सिक्वेंटली, चारों का हिंदी मीनिंग है वो सेम है। हिंदी मीनिंग मैंने नीचे लिखा हुआ है, इसलिए, अतः, फलतः। तो इनका हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में। मिस्टर नरेश इज़ इल देयरफॉर ही हैज़ नॉट कम। मिस्टर नरेश बीमार है इसलिए वह नहीं आया। नेक्स्ट देखिए, आई रीच द स्टेशन लेट। आई रीच द स्टेशन लेट सो आई मिस्ड द ट्रेन। मैं स्टेशन देर से पहुंचा इसलिए गाड़ी छूट गई। नेक्स्ट है हैंस। ही हैज़ नो मनी हैंस ही कांट हेल्प यू। उसके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, अतः वह आपकी हेल्प नहीं कर सकता। नेक्स्ट है सी इज़ वीक इन हिंदी। वह हिंदी में कमज़ोर है। सी इज़ वीक इन हिंदी, वह हिंदी में कमज़ोर है। कॉन्सिक्वेंटली, फलतः वह असफल हुई। सी हैज़ गॉट प्लक्ड, मतलब वो हिंदी में फेल हो गई। आइदर और, या तो या। आइदर और का हिंदी मीनिंग होता है या तो या। एग्जाम्पल देखिए, आइदर यू और योर ब्रदर स्टोल माई बुक। या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने
मेरी बुक चुराई। या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने मेरी बुक चुराई, आइदर और का यहाँ यूज हुआ है। नेक्स्ट देखिए नाइदर नोर। नाइदर नोर का हिंदी मीनिंग होता है न तो न। एग्जाम्पल देखिए आप, ही इज़ नाइदर माई फ्रेंड नोर माई एनिमी। ही इज़ नाइदर माई फ्रेंड, वह न तो मेरा मित्र है, नोर माई एनिमी, और न मेरा दुश्मन है। नेक्स्ट देखिए बोथ एंड। बोथ एंड का हिंदी मीनिंग होता है और भी। एग्जाम्पल देखिए इसमें दिया हुआ है, आई बोथ लव एंड ऑनर हिम। मैं उससे प्यार करता हूँ और उसका आदर भी। आई बोथ लव एंड ऑनर हिम, मैं उससे प्यार करता हूँ और उसका आदर भी। नेक्स्ट है सो दैट। सो दैट का हिंदी मीनिंग हम यूज़ करते हैं इतना कि। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज सो वीक। ही वॉज सो वीक, वह इतना कमज़ोर था, दैट ही कुड नॉट वॉक, कि चल नहीं सकता था। तो इसमें इतना और कि दोनों का यूज़ हुआ है। वह इतना कमज़ोर था कि चल नहीं सकता था। टू और टू, कितना की। टू और टू हिंदी मीनिंग होता है कितना की। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, शी इज़ टू टायर्ड टू वर्क। वह इतना थकी थी कि काम नहीं कर सकती। वह इतना थकी थी कि काम नहीं कर सकती। नेक्स्ट है सो एज। सो एज का हिंदी मीनिंग होता है इतना जितना की। इतना जितना की। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ नॉट सो रिच एज ही अपीयर्स टू बी। वह इतना अमीर नहीं है जितना कि मालूम होता है। तो इसमें सो एज का यूज़ हुआ है इतना कि जितना कि। ही इज़ नॉट सो रिच एज ही अपीयर्स टू बी। वह इतना अमीर नहीं है जितना कि मालूम होता है। नेक्स्ट है एज एज, इतना जितना की। एज एज का हिंदी मीनिंग होता है इतना जितना की। यू आर नॉट एज क्लेवर एज ही इज़। तुम इतने चालाक नहीं हो जितना कि वह। यू आर नॉट एज क्लेवर एज ही इज़। तुम इतने चालाक नहीं हो जितना कि वह। यहाँ एज का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है वेदर और। इसका हिंदी मीनिंग होता है चाहे या। देखिए एग्जाम्पल इसका, आई डिड नॉट केयर वेदर यू गो और स्टे। मीन्स मुझे परवाह नहीं है चाहे तुम जाओ या रुको। आई डिड नॉट केयर वेदर यू गो और स्टे, मुझे परवाह नहीं है चाहे तुम जाओ या ठहरो। एज सो, जैसा वैसा ही। एज सो का हिंदी मीनिंग हम लेते हैं जैसा वैसा ही। एग्जाम्पल देखिए, एज इज़ द चाइल्ड सो इज़ द मैन। एज इज़ द चाइल्ड, जैसा बच्चा होता है, सो इज़ द मैन, वैसा ही आदमी बनता है। नेक्स्ट है एज सून एज। एज सून एज, ज्यों ही त्यों ही। हिंदी मीनिंग देखिए इसका ज्यों ही त्यों ही। एग्जाम्पल देखिए आप, एज सून एज द थिफ सा द पुलिस। ज्यों ही चोर ने सिपाही को देखा, ही रन अवे, त्यों ही वह भाग गया। ज्यों ही चोर ने सिपाही को देखा त्यों ही वह भाग गया। नेक्स्ट है बट। बट का हिंदी मीनिंग हम अलग अलग यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर, परंतु, लेकिन, मगर, किंतु। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ पुअर इंडीड। ही इज़ पुअर इंडीड, वह वास्तव में गरीब है। बट हिज करेक्टर इज़ स्पॉटलेस, लेकिन उसका चरित्र स्पॉटलेस है, मतलब दाग रहित है, अच्छा है। नेक्स्ट है और का हिंदी मीनिंग देखिए आप, या, वह, अथवा, नहीं तो, की और न। हम इस तरीके से सेंटेंस यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, गो एट वंस। गो एट वंस, अभी जाओ। और यू विल मिस द ट्रेन, नहीं तो गाड़ी नहीं मिलेगी। नहीं तो गाड़ी नहीं मिलेगी। नो सूनर देन। नो सूनर देन हिंदी मीनिंग इसका एज सून एज की तरह ही है, ज्यों ही त्यों ही। नो, एग्जाम्पल देखिए इसका, नो सूनर हैड
आई रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ। नो सूनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन, ज्यों ही मैं स्टेशन पर पहुंचा, देन द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ, त्यों ही गाड़ी चल दी। नेक्स्ट है हार्डली व्हेन। हार्डली व्हेन का हिंदी मीनिंग देखिए, मुश्किल से की यूज़ करते हैं सेंटेंस में। वह मुश्किल से स्टेशन पर पहुंचा ही था कि वर्षा होने लगी। एग्जाम्पल देखिए, ही हैड हार्डली रीच्ड द स्टेशन, वह मुश्किल से स्टेशन पर पहुंचा ही था, व्हेन इट बिगन टू रेन, कि वर्षा होने लगी। वह मुश्किल से ही स्टेशन पर पहुंचा ही था कि वर्षा होने लगी। नेक्स्ट है सेक्रेसली। सेक्रेसली व्हेन, हिंदी मीनिंग देखिए आप, मुश्किल से की। एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने यहाँ पे, आई हैड सेक्रेसली रीच्ड द स्कूल व्हेन द बेल रैंग। मैं मुश्किल से स्कूल पहुँचा ही था कि घंटी बज गई। आई हैड सेक्रेसली रीच्ड द स्कूल, मैं मुश्किल से स्कूल पहुँचा ही था, व्हेन द बेल रैंग, की घंटी बज गई। नेक्स्ट देखिए, नॉट ओनली बट आल्सो। इसका यूज सेंटेंस में बहुत बार होता है। नॉट ओनली बट आल्सो का हिंदी मीनिंग है केवल ही नहीं बल्कि। एग्जाम्पल देखिए, द पब्लिशर नॉट ओनली गेव मी एडवाइस। प्रकाशक ने मुझे केवल उपदेश या सलाह ही नहीं दिया, बट ऑल्सो हेल्प मी विद मनी, बल्कि रुपए से भी मेरी मदद की। द पब्लिशर नॉट ओनली गेव मी एडवाइस, प्रकाशक ने केवल मुझे सलाह ही नहीं दिया, बट ऑल्सो हेल्प मी विद मनी, बल्कि मेरी रुपए से भी सहायता की। नेक्स्ट है वेयर, जिसका हम यूज़ करते हैं कहाँ के लिए या जहाँ के लिए। एग्जाम्पल देखिए, स्टे वेयर यू आर। स्टे वेयर यू आर, ठहरो जहाँ तुम हो। नेक्स्ट देखिए, वेयर एवर। वेयर एवर का हिंदी मीनिंग जहाँ कहीं भी, जहाँ कहीं भी। वेयर एवर यू गो, जहाँ कहीं भी तुम जाओगे, यू विल गेट रेस्पेक्ट, सम्मान पाओगे। वेयर एवर यू गो, जहाँ कहीं भी तुम जाओगे, यू विल गेट रेस्पेक्ट, तुम सम्मान पाओगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ आज कुछ हमने कंजक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया, लेकिन अभी कुछ और कंजक्शन बाकी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अलविदा लेते हैं। थैंक यू।